आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद लतीफ़ GHRT न्यूज़ 24/7 में आपका खैर मकदम करता हूं। नाजरीन, इस टाइम पे हम मोहर के सब डिवीज़न मकाम मोहर में खड़े हैं और मेरे साथ ग्लोबल ह्यूमन राइट ट्रस्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर नवाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो नवाज साहब, मैं आपका ग्लोबल ह्यूमन राइट ट्रस्ट न्यूज़ 24/7 में आपका खैर मकदम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आप ग्लोबल ह्यूमन राइट ट्रस्ट के जो हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि आपने बीइंग प्रेसिडेंट होने के नाते आपने अभी तक जो है कितना ज़्यादा जो है क्या कहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट आपने देखी है, यहाँ के डेवलपमेंट के सारे प्रोसेस आपने देखे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि एक प्रेसिडेंट होने के नाते आप क्या कहेंगे डेवलपमेंट हमारी क्यों रुकी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जहाँ तक मैंने अभी देखा है एडमिनिस्ट्रेशन पर बड़ी शिकायतें हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से चलती है और हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है, क्योंकि SDM मोहर तो पिछले 2 साल से है नहीं। और अगर हमारी डेवलपमेंट की हम बात करें तो डेवलपमेंट होनी कहाँ से है? हमारी रोड की आप हालत देखो क्या है। अगर हम बात करने आए, पिछले 2 महीने से कंटिन्यू में SDM मोहर ऑफिस आ रहा हूँ SDM साहब से मिलने के लिए, तो SDM साहब दरबारी बैठे हैं। तो आप मुझे बताइए, जब आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो आपके काम कहाँ से होने हैं? सर, आपने ना एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी कि एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है तो हमारे रोड के जो है कैसे काम होंगे, ठीक है ना। अभी हाल में हम लोग देख रहे हैं कि BRO जो है लगातार काम में तो लगा हुआ है, ठीक है, BRO अपना काम जो उसने प्रेस में लगाया काम कर रहे हैं वो लोग, लेकिन उसके चलते चलते भी कितना ढीला काम है लोगों का, कितना फास्ट ट्रैक पे इनको करना चाहिए था और बड़ा ढीला ये काम करे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, मैंने अभी जो खुद से ये हालात देखे हैं, ठीक है, BRO अगर काम कर रही है वो अपने अंदाज में कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे 24/7 SDM का होना लाजमी है, क्योंकि मेरे पास ऐसी भी शिकायतें आई है, जब कोई इंसिडेंट होता है, एम्बुलेंस जाती है या टेम्पो या गाड़ी में कोई पेशेंट होता है, तो ये लोग रोड नहीं खोलते 2 बजे से पहले। अगर कोई ऐसा भी इंसिडेंट हो सकता है जिसकी सांस न चलती हो, जो वेंटिलेटर पेशेंट्स हो, वो लोग कहाँ जाएंगे? उस हालत में उनको इमीडिएटली रोड को खोलना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर हम SDM साहब को फ़ोन करें तो SDM साहब फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा, हम तहसीलदार साहब को फ़ोन करें तो फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है। पहली बात तो हम लोग उनको मालूम ही नहीं है। बिल्कुल। हमने कई बार कोशिश की कि उनसे हम मीटिंग ले, पर्सनली हम उनसे मिले, हम लोगों की राय उन तक पहुंचाए, लेकिन पहुंचाएंगे कैसे जनाब, जब हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं, कभी यहाँ बैठते ही नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता हमारे हल्का में पटवारी कहाँ होते हैं, हमें ये भी नहीं पता है कि हमारी टीचर्स कहाँ होते हैं। आज हमारे स्कूलों की हालत ऐसी है कि वहाँ हमारे बच्चे दरबदर हैं, उनको एजुकेशन का पता नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन होती तो ऐसे सवाल ज़रूर होते हैं उनके सामने, लेकिन करे तो करे किसके सामने? जी सर, मैं ना थोड़ा फूड सप्लाई की ओर यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। तो अक्सर हमने ये देखा कि लोगों की शिकायतें आए दिन हम सुनते हैं कि कुछ लोगों को BPL कैटेगरी से जो लोग उसमें मतलब उसके लिए डिजर्व थे, उनको वहाँ से काट के APL में डाल दिया है और APL वालों को काट के BPL में डाल दिया। तो और वो लोग अक्सर जो है क्या कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजों को ना करते हैं, यहाँ आते हैं तो उनको मौके पे ना यहाँ पे ना तो तहसीलदार उनको मिलता है, ना क्या कहते हैं कि फूड सप्लाई के अंदर कोई उनको ऑफिसर मिलता है, ना तो वहाँ पे कोई क्लर्क मिलता है। तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, अभी मैंने रिसेंटली पहले AD साहब को गुलाबगढ़ की पीक मैंने उसको देखी, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है, रोड जा रहा है टुक्सन से, अंग्राला से, शहडोल से, जहाँ का मैं खुद रहने वाला हूँ। मुझे पता नहीं AD साहब पीक चढ़ा रहे हैं गुलाबगढ़ से, और अगर AD साहब का प्रोग्राम बनता है, पहले उसको नोट्स देना चाहिए, पब्लिक नोट्स देना चाहिए कि मेरा टूर फिलानी डेट पे आ रहा है, मैं लोग को अवेयर करता हूँ, वो अपनी शिकायतें लेके आए, जो उनको मुश्किलात हैं वो बताइए। अभी अगर मैं अंग्राला, टुक्सन, शहडोल, बल, शबरास, गुलाबगढ़, देवल, नोहर या खोड़ की बात करूँ, तो जितने भी गरीब लोग हैं उनका कार्ड जो है वो APL में कन्वर्ट किया गया है, जो APL के लोग हैं वो BPL में लाए गए हैं। आप मुझे बताइए, अगर AD साहब आया वो किस लिए आया वहाँ पे? आपके माध्यम से अगर ये सुन रहे हैं AD साहब, DC साहब, SSP साहब, फौरी तरह एक टीम को तश्कील किया जाए ताकि गुलाबगढ़ के अंदर वो आए, और गुलाबगढ़ के अंदर पहला जो स्टॉप है वो शहडोल में है, और शहडोल में ब्लॉक पंचायत की एक बिल्डिंग भी बनी है, वहाँ पे वो लोग कैंप रखे, लोगों की शिकायतें सुने, ताकि लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर, मैं आपकी सवाल की तरफ फिर से आऊँगा। सर, एक ना आप बेसिकली शहडोल से आते हैं, मैंने वहाँ का अभी एक कंप्लेंट सुनी थी कि PDD की ओर से वहाँ पे वार्ड नंबर 5 के अंदर ना बिजली की बहुत ज़्यादा शिकायत है ना। कहा जाता है कि वहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं है, पोल वगैरह नहीं है, तारें वगैरह नहीं है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? PDD को क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैंने कई बार PDD के मुलाजमिन से बात करने की कोशिश की है, कई बार मैंने उन ऑफिसरन तक बात की भी है कि वार्ड नंबर 5 में अभी तक पोल नहीं लगे हैं, लाइट नहीं है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल टुक्सन की, अंग्राला की, नोहर की, शबरास की, बल की, गुलाबगढ़ की, टुक्सन की, या यहाँ
खोड़ शहडोल लार की बात करूं मैं तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है वो 250 केवी लगाए गए हैं। छोटे ट्रांसफार्मर लगाए गए जो मोहल्लों में लगाते हैं, जहाँ 10 घरों तक लाइट पहुँचती है, वो ट्रांसफार्मर 1500 घरों तक लाइट पहुँचाते हैं। तो ये मुझे लगता है शर्मनाक है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। शर्मनाक है, बिल्कुल सर। सर मैं ना थोड़ा सा यहाँ क्या कहते हैं कि मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ आऊँगा। अक्सर हमारे पेशेंट्स को क्या किया जाता है, नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए, है ना, हम गुलाबगढ़ से हमारा पेशेंट्स वहाँ से यहाँ तक आता है और यहाँ से जब हॉस्पिटल में पहुँचते हैं वहाँ पे डॉक्टर के ना होने की वजह से उनको यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। ऊपर से अभी आपने रोड के बारे में बताया, रोड की खस्ता हालत के बारे में बताया, तो वो लोग टाइम से क्या कहते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं पहुँच पाते, उनके रास्ते में ही क्या कहते हैं कि डेथ हो जाती है। तो इसके बारे में आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं अगर सीएमओ साहब ये वीडियो मेरी देखें, मैं सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि हमारे इलाके में बहुत सारी फीमेल मल्टीपर्पज़ लड़कियां हैं जिन्होंने ये कोर्स किया है। मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट के बहुत सारे बॉयज़ हैं हमारे पास अवेलेबल हैं कि वो ट्रेनिंग करके कंप्लीट है, उनको वॉलंटियरी लगाए ताकि फर्स्ट एड के लिए हमारे पास मेडिकल स्टाफ जो है वो प्रोवाइड किया जाए। अगर फर्स्ट एड वक्ती तौर हो तो लोगों के इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मेरे पास अभी भी 10 या 15 लड़के मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट या फीमेल मल्टीपर्पज़ के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम वॉलंटियरली तैयार है काम करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर उनको एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करेगी, मैंने कई बार देखा है कि लेडीज डिलीवरी जो होती है वो डिलीवरी होने की वजह से उनकी मौत होती है। अगर वक्ती तौर उनको एक एंटीबायोटिक सेफ्ट्रासाल्बेक्टम भी लग जाता, अमीकासिन भी लग जाता। शुक्रिया सर, मैं आपके सवाल से फिर आऊँगा। सर आप भी एक यूथ आते हैं ना, यूथ में आप लोग एक यंग जवान है आप लोग और बड़े अच्छे पढ़े लिखे डिस्ट्रिक्ट के आप क्या कहते हैं नेशनल ग्लोबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं। हमने ना अक्सर यूथ को हमने एक नशे की तरफ इन्वॉल्व देखा हुआ है ना, अक्सर आप देखते हैं कि किस तरीके से नशे की वजह से यूथ की डेथ होती है। तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मेरी कोशिश हमेशा रही है, चाहे वो जम्मू की रीजन की बात करूँ या कश्मीर रीजन की बात करूँ, मैं लद्दाख का भी विजिट किया हुआ हूँ, यहाँ डोडा किश्तवाड़ का विजिट किया हूँ, हर यूथ से मिलता हूँ, हर यूथ से मेरी बात होती है। हमारी ह्यूमन राइट्स की कोशिश ये रहेगी कि यूथ को नशे से जो है वो दूर छुटकारा उससे पाए। लेकिन यहाँ पे करे क्या, क्योंकि मोहर के अंदर आप अगर देखें तो फैसिलिटी नहीं है, बच्चों को ट्यूशन सेंटर नहीं है, कोचिंग सेंटर नहीं है, गेम्स के लिए कोई इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आप मुझे बताइए, अगर तुम लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हो, इसके लिए अगर कोई नाराज भी होता है तो मुझे कोई गिला नहीं है। अगर आप लोग इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हो, कम से कम हेडक्वार्टर मोहर में तो एक स्पोर्ट्स क्लब होना चाहिए था जहाँ बच्चे अपना टाइम वक्त तो निकाल सकते थे। तो कहाँ है जनाब? सर बेंगा एक प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल ह्यूमन ट्रस्ट से प्रेसिडेंट आते हैं, आप यूथ को और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही है, आप लोग हमारी सपोर्ट करिए, हम आपके साथ 24 घंटे शाना बशाना खड़े हैं। अगर कोई ऐसे हालात होते हैं हम तक पहुंचाए। और मेरा ये भी मैसेज रहेगा तहसील मोहर के लोगों से, अगर कोई भी आपके साथ इंसिडेंट होता है, कोई हरासमेंट करता है आपको किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, मैं ह्यूमन राइट्स का इस टाइम नॉमिनेट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ, मुझ तक ये शिकायत पहुँचाए ताकि मैं आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाऊँ। जो भी हालात ऐसे भी मैंने देखे कि बड़े लोगों को या मुलाजमीन को या किसी गरीब लोगों को लोग बहुत ज़्यादा हरासमेंट करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली शहडोल पुल का काम लगा हुआ है, किसी कारण वो रुका है। मुझे ये भी ठेकेदार साहब की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि वहाँ पे मुझे थ्रेट्स मिले हैं, तो उस वजह से मैं काम रुका रहा हूँ, मेरी गाड़ियाँ सीज हो गई है। तो लिहाजा इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। अगर पुल बनता, पुल जो है वो दो दिलों का मिलाप है और वो शहडोल का पुल पूरे गुलाबगढ़ को मिलाता है। अगर वो 10 साल के बाद वो पुल का काम जारी था, उसके बावजूद वो रुक गया, तो रातों रात तो ऐसा क्या कारण हो गया जो उसको रुकाना पड़ा? सर GRTR न्यूज़ 24/7 में इंटरव्यू देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।